अच्छा, अब ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल, उनके टाइप्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स: आयोनिक, AX टाइप, AX2, AX3, A2O3। जैसे AX टाइप में क्या आएगा? जैसे ये आयोनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं अभी हम, तो आयोनिक कंपाउंड में टाइप AX। AX टाइप जैसे कैटायन और एनायन, इंपेरिकल फॉर्मूला है ये, NaCl, ZnS एंड सीजियम क्लोराइड। ये इसके तीन इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हैं, तीन क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहला सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर को हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में जो Cl माइनस है, मतलब ये AX टाइप स्ट्रक्चर है, तो अगर सपोज A कैटायन रिप्रेजेंट कर रहा है और X एनायन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो X यहाँ पे Cl माइनस हो गया, A Na प्लस हो गया। तो जो क्लोराइड आयन होता है, इट फर्स्ट पैक्स इटसेल्फ इन CCP पैकिंग। CCP पैकिंग का मतलब ABC पैटर्न ऑफ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर्स, जिससे हमें FCC स्ट्रक्चर भी बनता है। तो यानी Cl माइनस FCC है, मतलब कॉर्नर पे Cl है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के, और फेस सेंटर पे Cl है। पैटर्न ये है। तो यानी पर यूनिट सेल कितने Cl हो गए? 4 Cl माइनस आयंस पर यूनिट सेल, कॉर्नर और फेस सेंटर से। और Na प्लस जो होता है, इट इज, ये हमें याद रखना पड़ेगी कुछ चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये तरह हैं। इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एच सेंटर्स पे और बॉडी सेंटर पे जो होते हैं। तो टोटल मिला के 4 होते हैं, लोकेशंस 13 होती हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की CCP में। तो ये भी कितने हो जाएंगे? ये भी आपके 4 पर यूनिट सेल हो जाएंगे। तो यूनिट सेल फॉर्मूला हो जाएगा Na4Cl4, इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। तो ये बात, इतनी चीजें पहले कि Cl कहाँ पे है, Cl कॉर्नर और फेस सेंटर्स पे, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सबसे पहले जो वॉइड में चीज आई है उसका मतलब यहाँ पे जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर की जब बात करते हैं, कुछ नहीं मेंशन किया है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कैटायन के अराउंड कितने एनायन है, एनायन के अराउंड कितने कैटायन। तो इसमें NaCl में ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आया है Na प्लस। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोई भी चीज आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो Na प्लस का Cl माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। अच्छा, Cl का Cl माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, क्योंकि Cl FCC पैकिंग कर रहा है तो Cl के अराउंड 12 Cl है, लेकिन Cl के अराउंड Na प्लस 6, Na प्लस के अराउंड Cl 6 है। अच्छा, फिर एक और बात आती है, इंपॉर्टेंट है आयोनिक क्रिस्टल के लिए, कि अगर एक आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें ये फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये मतलब ये वाला कोऑर्डिनेशन, कि A का कोऑर्डिनेशन मतलब उसके अराउंड कितने B हैं, और B का कोऑर्डिनेशन मतलब उसके अराउंड कितने A हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B इज, अगर फॉर्मूला AXBY है तो दैट इज Y by X। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B इज Y by X। तो देखो यहाँ पे NaCl में Y by X क्या हुआ? 1, दोनों 1 1 है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस, भाई अब आपके पास क्या हो गया? फॉर्मूला तो ये होता है AXBY का, AXBY के लिए। तो यहाँ पे अगर
आपके पास ये NaCl है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस बाई कोऑर्डिनेशन ऑफ Cl माइनस इक्वल टू 1/1। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस का होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर Cl का होगा, दैट इज आल्सो 6। हाँ, Na प्लस के अराउंड Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, क्योंकि ये बात हमने देखा भी है, मैंने एक क्लास में भी बताया था चीज कि जो आपका NaCl का, जैसे ये स्ट्रक्चर है क्यूबिक क्लोज्ड स्ट्रक्चर, तो इसमें NaCl में जैसे यहाँ पे इस ग्रीन बॉल जो है वो बेसिकली Cl रिप्रेजेंट हो रही है, क्लोराइड, और जो Na प्लस है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे ये ग्रे बॉल से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास, क्योंकि Cl माइनस का FCC पैकिंग है, तो एक Cl के जैसे Na प्लस ये है, तो देखो Na प्लस के अराउंड ये जो Na प्लस है इसके अराउंड कितने Cl हैं, ये 4 ग्रीन बॉल्स इस लेवल पे, और ऊपर और एक नीचे, ये हो गया। वहीं पे Cl माइनस के अराउंड अगर सोचोगे तो Cl माइनस के अराउंड भी आपके पास, जैसे ये Cl माइनस है, तो इसमें देखो उसके पास में ये सेंटर पे है, जितने भी एक कॉर्नर कितने एजेस से शेयर होता है, 6 एजेस, तो Cl माइनस के अराउंड जो 6 एजेस है उसके सेंटर पे जो Na प्लस है वो इसको टच कर रहा होगा, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये चीज Na प्लस के अराउंड, Na प्लस आपके 12 ही होंगे। अगर हम किसी Na प्लस को सोचें, जैसे इस Na प्लस को सोचें, तो इसके इस Na प्लस के अराउंड जो सब सराउंडिंग में Na प्लस है वो आपका ये 4 हो गए, ये 4, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4, तो 12 हो गए। तो इस तरीके से हम अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। देन देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी बनाया हुआ है, इसमें दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग Cl माइनस, दिस वन इज Na प्लस। फिर एक ने बताया था कि क्योंकि यहाँ पे आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में से ये आपका Cl माइनस है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Na प्लस है, यहाँ Cl माइनस है, तो इसके अंदर और साइड लेंथ A है, तो रेडियस ऑफ Cl माइनस प्लस रेडियस ऑफ Na प्लस विल बी A/2। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। तो ये चीज RCl माइनस प्लस RNA प्लस इक्वल टू A/2, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड RNA प्लस बाई RCl माइनस, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है एक FCC पैकिंग में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो चीज होता है तो इसका रेडियस रेशियो लिमिटिंग केस में 0.414 होगा। ऑल्दो एग्जैक्टली Na प्लस टू Cl माइनस का रेडियस रेशियो 0.414 नहीं होता है, 0.5 के आसपास होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ लिमिटिंग केस। लेकिन हम अगर मैं मेंशन नहीं किया है तो हम 0.414 लेके कैलकुलेशन और कर सकते हैं, पर दिया है तो जो दिया है वो लेंगे।
अगर लिमिटिंग केस है तब ये चीज भी होगी, ये तो हमेशा ही होगी इसमें, लेकिन तब ये भी होगा और संग में साइड लेंथ ऑफ द यूनिट सेल विल बी, ये भी एप्लीकेबल होगा व्हेन इन लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस नहीं है तो ये 0.414 से लेके 0.732 के बीच में होगा, and this one will not be applicable there, but this will be applicable, a/2 वाला। यही सब बातें लिखी हैं। डेंसिटी अगर पूछा जाए, मास बाई वॉल्यूम होता है तो 4 Na+ है यूनिट सेल में, 4 Cl है, तो 4 into मोलर मास ऑफ Na+ बाई NaV प्लस 4 into मोलर मास ऑफ Cl माइनस बाई NaV डिवाइडेड बाई A3। इसको चाहे तो आप 4 मोलर मास NaCl लिख सकते हो, 58.5 फॉर्मूला मास NaV बाई A3। तो ये सब आपके पॉइंट है। पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए 4 into 4/3 पाई। इन जनरल अगर कोई AX है where X is making the FCC and A is in the void, तो 4 into 4/3 पाई RX क्यूब प्लस 4 into 4/3 पाई RA क्यूब बाई A क्यूब। लिमिटिंग केस है तो 2√2 RX, क्योंकि X is making the FCC, तो सॉल्व करते हो तो वैल्यू 0.793 आती है लिमिटिंग केस में। इन नॉन लिमिटिंग केस हमें ऐसे रिप्लेस करना पड़ेगा, RA बाई RX को K लेना पड़ेगा रेडियस रेशियो को। तो जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में कि RA विल बिकम, देन RA क्या हो जाएगा KRX। तो ये जो इक्वेशन है आपकी ये वाली कि जिसमें RA प्लस RX इक्वल टू A/2 है, तो RA लिख देंगे KRX, तो आपका RX इक्वल टू हो जाएगा A/2 K+1। तो उसी तरीके से जब सॉल्व पूरा करेंगे RX के टर्म में तब ये चीज आ जाएगी, और RA बाई RX को यहाँ पे जो K दिया है वो लिया जाएगा। K मस्ट बी 0.414 से लेके 0.732। तो ये चीजें, तो ये आपके फीचर्स हो गए। देखो ये 0.793 है। NaCl इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदर एग्जांपल्स जो हैं NaCl टाइप के स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के, वो हैं all alkali metal halide except CSCl। CSCl ऐसा नहीं होता है। और oxides of all alkaline earth metals except BeO and BaO। BeO और BaO को छोड़ के जो बाकी सब एल्काइल जैसे MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब होते हैं जिसमें ऑक्साइड प्लेज द रोल ऑफ हैलाइड एंड कैल्शियम 2+ प्लेज द रोल ऑफ सोडियम प्लस आयन। AgCl भी इसी तरीके का होता है, Cl माइनस CCP Ag प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो ये आपका इस टाइप के स्ट्रक्चर में AX में NaCl होगा। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड भी AX टाइप का स्ट्रक्चर है, पर जिंक सल्फाइड में 2 तरीके के क्रिस्टलाइन फॉर्म्स मिलते हैं। जब एक आयोनिक सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्रिस्टलाइन ही एक साथ फॉर्म मिले तो उसे पॉलीमॉर्फिक भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक। तो इसका एक फॉर्म होता है जिंक ब्लेंड, जिसको बोलते हैं स्फेलेराइट। पॉलीमॉर्फिक मतलब, पॉलीमॉर्फिक का मतलब जब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में, क्रिस्टलाइन फॉर्म ही है लेकिन उसके अरेंज होने के 2 तरीके, एक साथ तरीके मिलते हो नेचर में, तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। जैसे जिंक ब्लेंड है, ZnS है, ZnS के 2 फॉर्म मिलते हैं, एक स्फेलेराइट, एक वुडजाइट। तो स्फेलेराइट जो होता है उसका इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों का ही ZnS है, पर जो स्फेलेराइट है जिसे जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, उसमें जो सल्फाइड है वो X का रोल प्ले कर रहा है, Zn2 + A हुआ,
तो H2 माइनस जो होता है वो CCP पैकिंग होता है, पॉइंट सेल 4 ABC पैटर्न, और Zn2 प्लस को भी 4 होना है, पर Zn2 प्लस बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल साइज होता टेट्राहेड्रल वॉइड में, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड तो 8 होते हैं FCC में, तो ये ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, सब में नहीं प्रेजेंट होता है, ऑल्टरनेट प्रेजेंट होता है, एक में है एक में नहीं है, फिर एक में है एक में नहीं है, तो यानी हाफ इंटू 8 क्या हो गया 4। इसका यूनिट सेल फॉर्मूला ये हो गया Zn4S4, इंपेरिकल फॉर्मूला Zns, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 प्लस 4 को Zn2 प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड में, और बाय यूजिंग द फॉर्मूला की वो ax by का जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ a बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ b इज y by x, उससे सल्फाइड का भी Zn2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है। यही टेट्राहेड्रल वॉइड में हुआ मतलब हमने पढ़ा था कि CCP पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो यहाँ पे अगर ये सल्फाइड है और आपके इसके फेस सेंटर पे, इसके फेस सेंटर पे और पीछे वाला जो कॉर्नर पे ये जो है तीसरा, इसके इनको ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक टेट्राहेड्रॉन बनता है जिसका सेंटर में जो वॉइड है, तो यहाँ पे क्या होगा Zn2 प्लस यहाँ है, तो जो आपका सम होता है RS2 माइनस प्लस RZn2 प्लस, इट इज √3a/4। ये लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग केस दोनों में एप्लीकेबल है। हाँ, लेकिन लिमिटिंग केस में जो रेडियस रेशियो होगा .225 होगा, ये चीज, और संग में a विल बी इक्वल टू 2√2 रेडियस ऑफ सल्फाइड। नॉन लिमिटिंग केस में ये तो होल्ड करेगा, पर ये वाला रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच। ये है स्फेलेराइट। फिर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो, जैसे यहाँ पे ये होता है रेडियस रेशियो इनका, एक्चुअली ये सब एक बार देखना भी, एक बार मैं तुम्हें चीजें को एनालाइज करने का तरीका समझा रहा हूँ, उसके बाद इसको एक बार देखना भी, चीजें बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे दोनों 4 और 4 हैं, तो इसका वॉल्यूम ऑफ द ए, मतलब ये इन जनरल AX की बात कर रहा हूँ, जब ऐसा ZNS टाइप स्ट्रक्चर है जिंक ब्लेंड, ये डिवाइडेड बाई, अगर K रेडियस रेशियो दिया हुआ है तो K के टर्म में ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा, पहले हम जो RA है उसे K इंटू RX लिख देंगे और फिर उससे रिलेट करके जब निकालेंगे तो ये आपका A का वैल्यू आ जाएगा K के टर्म में। अगर लिमिटिंग केस है तो K विल बी 0.225 एंड रेडियस रेशियो विल बी एग्जैक्टली 0.225 और A की वैल्यू 2√2 RX। तो अगर लिमिटिंग केस लेंगे तो इसका रेडियस, इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो 0.7489 आता है, स्लाइटली मोर देन जो पैकिंग फ्रैक्शन केवल आइडियल FCC का होता है 0.74। अदर एग्जांपल, बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, CuBr। इन एक्चुअली बेरिलियम ऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट केस और है, जिंक ऑक्साइड मान सकते हो, और ZnS तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिंक ब्लेंड। फिर ZnS का दूसरा टाइप जो होता है वुडजाइट, उसमें क्या होता है, उसमें सल्फाइड जो होता है वो HCP पैकिंग होता है, यानी पॉइंट सेल 6 पैटर्न AB। तो सल्फाइड 6 हो गए, तो Zn2 प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, हाफ में फिल होता है,
तो ये भी 6 हो गया। यूनिट सेल फॉर्मूला ये, इंपेरिकल फॉर्मूला ये, कोऑर्डिनेशन नंबर कोई Zn2+ टेट्राहेड्रल वॉइड में तो 4, सल्फाइड का भी 4। पैकिंग फ्रैक्शन 6 × 4/3 पाई Ra³ + 6 × 4 पाई Rx³। वॉल्यूम ऑफ HCl यूनिट सेल 24√2 Rx³ होता है, हम लिमिटिंग केस मान के चल रहे हैं। और Ra/Rx क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में 0.225 लिया जाएगा। तो ये वुडजाइट हो गया। When an ionic solid exists in 2 crystalline forms, it is called polymorphic. फिर अगला है सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड, सीजियम आयन काफी बड़ा होता है, तो रेडियस रेशियो ऑफ सीजियम टू क्लोराइड कम्स इन द लिमिट ऑफ BCC। तो ये BCC स्ट्रक्चर होता है जिसमें X- जो होते हैं Cl-, दैट मेक्स प्रिमिटिव क्यूबिक यानी ओनली कॉर्नर, तो एक हो गया। और CS+ कंप्लीटली प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। क्यूबिक वॉइड ऑफ दीज ग्रीन, क्योंकि ये 8 हैं जो ये इसके अराउंड क्यूब बना रहे हैं। यूनिट सेल फॉर्मूला CSX, ये इंपेरिकल फॉर्मूला। और यहाँ पे ये क्या होगा, सम भाई जब हम यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो दैट विल बी √3a = twice RCS+ plus twice RCl-, तो that will become this one। कोऑर्डिनेशन नंबर CS+ का 8 है ये इसके अराउंड, और सेम क्योंकि फॉर्मूला 1:1 रेशियो में, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एक्चुअली इनके रेडियस जो लेते हैं दोनों के CS + Cl, तो ये रेडियस इस रेंज में आता है जो कि BCC रेंज है। पैकिंग फ्रैक्शन 1 × 4/3 पाई Ra³ + 1 × 4/3 पाई Rx³ डिवाइडेड बाई, अगर रेडियस रेशियो K है तो K के टर्म में पहले हम Ra को जैसे RCS+ को लिख देंगे K_Rx-, फिर यहाँ पे A को K के टर्म में लिख देंगे और Rx के टर्म में, तो वही लिखा है। और Ra/Rx क्योंकि ये आपका K दिया हुआ है तो हम यहाँ K ले लेंगे। और लिमिटिंग केस अगर लेंगे, लिमिटिंग केस क्या होता है, जब रेडियस रेशियो 0.732 होगा तो उस समय एग्जैक्ट वैल्यू आती है इसकी 0.73 व्हेन K इज 0.732। अदर एग्जांपल्स प्रोमिनेंट है अमोनियम क्लोराइड, ये एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है। देन एक कैल्शियम कार्बाइड, ये जैसा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इतना नहीं आता है पर फिर भी JD लियोर में ये भी दिया हुआ है, तो कैल्शियम कार्बाइड हम ऑर्गेनिक पढ़ते समय भी 1-2 जगह इसका जिक्र आता है, इनऑर्गेनिक में भी आता है, तो कभी पूछा जा सकता है इन अ वेरी एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन, तो हम इसको भी जरा सा देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड में एक्चुअली कार्बाइड C2 है, ये कोवलेंट है, जैसे एसिटाइलिन से बना। एसिटाइलिन में H और H लगा दे तो क्या होता है, हमने पढ़ा है सोडियम एसिटाइलाइड, ये सब, तो ये कोवलेंट है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि कैटायन है Ca2+ यानी, और एनायन है C2 पर इसमें एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि है तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर, इसमें आप ये मत सोचो कि अरे ये तो CaC2 है, हम तो AX बोल रहे हैं। यहाँ पे C2 एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। तो और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें कि जो इसमें कैल्शियम 2+ है दैट इज CCP, यानी कैल्शियम 2+ पहले ABC पैटर्न में अरेंज हो रहा है, FCC बना रहा है। और जो कार्बाइड है C2 इट इज प्रेजेंट इन, तो Cl2+ कितना हो गया 4, और जो C2 यूनिट है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला हो जाएगा Ca4 C2 ओवरऑल 4, इंपेरिकल फॉर्मूला CaC2।
एक और इंपॉर्टेंट बात कभी आ सकती है इससे रिलेटेड, एक तो इतनी बातें हैं, एक ये है कि जितने भी C2 है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो हैं, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर, पर सबके सब C2 जो है वो कोई एक एज पकड़ लो, जैसे मान लो हमने ये वाला एज पकड़ लिया, तो सब एक एज के पैरेलल होंगे। ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और इस एज में पैरेलल टू दिस एज, ये वाला इस एज के सेंटर पे पैरेलल टू दिस एज, ये भी बॉडी सेंटर वाला भी पैरेलल टू दिस एज। तो जितने भी C2 हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन पे हैं, लेकिन दे आर, वो जो कि C2 में 2 कार्बन एटम है, तो दोनों कार्बन एटम को देखेंगे उनकी लोकेशन, तो पैरेलल टू वन ऑफ द एज। अब आपने मान लो ये एज पकड़ लिया, तो सबके सब इसके पैरेलल हो जाएंगे, सबके सब लोकेशंस यही होंगी, पर वो इस एज के पैरेलल रहेंगे, तो कोई एक एज पकड़ लो। जैसे यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसे इसके पैरेलल होना है, तो क्या हो गया, वो ऐसे ही हो गया। तो इस तरीके से, तो दे आर पैरेलल टू वन ऑफ द एजेस, सबके सब। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें दोनों का ही 6:6, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जब 0 6, दोनों के ही 6:6। फिर एक एग्जांपल NiAs होता है, जिसमें AH2 माइनस HCP बनाता है, तो 6 हो गया, और Ni2 प्लस ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो ये भी 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होगा, फॉर्मूला NiAs है। तो ये आपके पहले सबसे हुए AX टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, देन ZnS जिसके 2 फॉर्म है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर आपका कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है। ऑल अल्कली मेटल्स हैलाइड एक्सेप्ट सीजियम हैलाइड। सीजियम हैलाइड BCC होता है। ZnS के 2 फॉर्म मिलते हैं पॉलीमॉर्फिक होने का, स्फेलेराइट और वुडजाइट। बट अगर बिल्कुल कोई डाउट हो रहा हो और एक ही चॉइस सेलेक्ट करनी हो लग रहा है, तो सेलेक्ट द स्फेलेराइट। तब मान लो कि मतलब वैसे तो क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए कि जिसमें आप को क्लियरिटी हो, क्योंकि आपको दिया हो, लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए कि नहीं एक ही चॉइस सेलेक्ट करनी है और दोनों में पता नहीं चल रहा, तो आप देन यू गो अहेड विथ द जिंक ब्लेंड टाइप, जिसमें H2 माइनस CCP, Zn2 प्लस ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये आपके पहले हुए AX टाइप के। अब आयोनिक कंपाउंड्स of the type AX2, इसके एग्जांपल जो मोस्ट प्रोमिनेंट है CaF2 Na2O, CaF2 Na2O, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये भी CCP पैकिंग होता है, लेकिन इसमें भी एक अलग बात है जरा सी, कि हम जानते हैं, ये बात हम काफी बार पढ़ते हैं कि जो फ्लोराइड होता है वो काफी छोटा साइज का होता है, और छोटा साइज वाला आयन वॉइड्स में आता है। तो यहाँ पे Ca2 प्लस की साइज फ्लोराइड से बड़ी होती है, इसलिए Ca2 प्लस मेक द CCP पैकिंग। कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स टोटल 4। कैटायल इन लेटिस साइट, जो कि अनयूजुअल है, लिखा भी उन्होंने, एज F माइनस इज वेरी स्मॉल। और F माइनस कितने चाहिए, अगर 4 मेरे पास Ca2 प्लस हो गए, तो इस CaF2 फॉर्मूला को मैच करने के लिए फ्लोराइड 8 चाहिए। तो दे आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। यूनिट सेल फॉर्मूला Ca4F8, इंपेरिकल फॉर्मूला CaF2। क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है, CCP पैकिंग में, तो ये वाला रिलेशन हमने पढ़ा ही है,
इनके रेडियस का सम क्लोजेस्ट डिस्टेंस √3a/4। अच्छा, क्योंकि फ्लोराइड टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, पर वो फॉर्मूला को यूज करके कि Ca का कोऑर्डिनेशन नंबर बाई फ्लोराइड का विल बी 2:1, तो अगर फ्लोराइड 4 होगा तो Ca2+, क्योंकि फॉर्मूला CF2 है, तो Ca कोऑर्डिनेशन नंबर बाई फ्लोराइड कोऑर्डिनेशन इज 2:1। फ्लोराइड का कितना है 4, तो Ca का हो जाएगा 8। अच्छा, ये लॉजिकल कैसे है ये वाली बात कि F- तो टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो उसके अराउंड, जैसे ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, एक कॉर्नर पे ये जो होता है, एक कॉर्नर जो होता है उसके अराउंड एक हमने पढ़ा है कि √3a/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल यू गेट अ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एक कॉर्नर तो 8 क्यूब से शेयर होता है, तो इसमें इसके अराउंड ऐसे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, और यहाँ पे सबके सब फिल्ड है फ्लोराइड से। तो जो आपका Ca2+ है उसका फ्लोराइड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8, और फ्लोराइड के अराउंड Ca2+ 4 है, क्योंकि वो इनके टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ये चीज इसमें फिर हम अगर ये निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, तो यहाँ 4 × 4/3 पाई Ra³ प्लस 8 × 4/3 पाई Rx³ डिवाइडेड बाई ये सब के अगर रेडियस रेशियो है, तो ये चीजें बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ पे अगर लिमिटिंग केस लेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन अगेन 0.74 से आता है लिमिटिंग केस में, बाकी जो दिया उसके अकॉर्डिंगली। बाकी और एग्जांपल भी है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही है CaF2 जो है कैल्शियम फ्लोराइड। अच्छा, अब एक है इसी टाइप का जिसमें एक आयन 2 है, एक आयन 1 है। CaC2 को ऐसे मत सोचना कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम एक आयन है, C2 एक सिंगल आयन, लेकिन जैसे Na2 है, इस स्ट्रक्चर को जो बोलते हैं एंटी फ्लोराइड, ये बिल्कुल फ्लोराइड के उल्टा होता है। बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट सेम होती हैं, केवल रोल रिवर्सल हो जाता है। ऑक्साइड इज इन CCP पैकिंग एंड Na+ इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, O2- का 8। बाकी सब चीजें रिलेशन बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। इनफैक्ट जितने भी Na2O है, Li2O है, K2O है, Rb2 है, सब इसी तरीके के पैकिंग फ्रैक्शन इसका बिल्कुल वैसा ही होगा। और एग्जांपल भी दिया देख रहे हैं, पर ये जो मैं बता रहा हूं, जिनको डिस्कस कर रहा हूं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बाकी इतना पूछते नहीं है। अच्छा, अब जैसे एक दो क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको लगे, फिर आगे बढ़ते हैं X3 टाइप पे। एक क्वेश्चन है, देखो IIT 2001 में आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन चीजों क्या क्या चीजें समझनी। In a solid AB having the NaCl structure, A atom occupy the corners of the cubic unit cell। अच्छा, कोई अगर AB NaCl स्ट्रक्चर दिया है तो सीधे इस बात पे जंप मत करो कि A मतलब Na+ और B मतलब Cl-। हो सकता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो जिसमें आपको लगे कि जो A है वो Cl का रोल प्ले कर रहा है और B Na+ का रोल प्ले कर रहा है, ये भी हो सकता है। जैसे यहां दिया AB का NaCl स्ट्रक्चर है। NaCl स्ट्रक्चर का फीचर क्या है
कि जो Cl माइनस है वो CCP पैकिंग होता है, FCC होता है, यानी उसकी लैटिस साइड क्या है, कॉर्नर एंड फेस सेंटर, और Na प्लस ऑक्टाहेड्रल सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होता है। यूनिट सेल फॉर्मूला Na4Cl4 होता है। अब ये बोल रहे हैं कि A एटम्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। ये बोल रहे हैं कि A जो है वो कॉर्नर पे है। तो अगर एक कॉर्नर पे है मतलब एक कौन सा रोल प्ले कर रहा है, किसका रोल प्ले कर रहा है, Cl-. तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि ए बी है तो ए मतलब Na प्लस और बी मतलब Cl माइनस, यानी ए जो यहाँ पे है वो कॉर्नर्स पे है एंड फेस सेंटर्स पे, क्योंकि आपका जो NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए मैं देखो यहाँ पे इन्होंने NaCl स्ट्रक्चर का फीचर्स नहीं दिया है। इट इज एक्सपेक्टेड कि यू शुड नो कि NaCl में क्या होता है। तो यानी ये फेस सेंटर्स कॉर्नर्स पे होगा तो टोटल मिला के 8 हो गया, A4 8 नहीं 4, और दूसरा वाला B4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, यानी B ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है और एक लैटिस साइड्स पे है CCP के। अब ये क्या बोल रहे हैं, if all the face center atoms along one of the axes are removed, जनरली एक्सेस अगर बहुत मेंशन नहीं किए तो हम एक्सेस वो मान के चलते हैं जो दो फेस के परपेंडिकुलर एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ टू फेसेस। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस एक्सिस के अबाउट एक कोई एक्सिस ले, वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव ऑल द फेस सेंटर, यानी आपने क्या चीज हटाई, यहां से ए हटाया, यहां से ए हटाया, पर इफेक्टिवली ए कितना हटाया, 1 हाफ इंटू 2, तो A3 B4 बी तो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, नहीं बी लाई करेगा क्या, बी कहां पे है आपके पास, यहाँ पे if all the face center नहीं, if all the face centers, क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहे हैं कि all the atoms, क्वेश्चन बोल रहा है all the face centers, तो दोनों ए हट गए। ऑल्दो इस एक्सिस पे एक बी भी लाई कर रहा होगा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सेंटर पे, पर अगर ये बोला होता इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, तब मैं एक बी भी हटा देता वो वाला, पर ये बोल रहे हैं ऑल द फेस सेंटर्स, यानी बी उतने ही रह गए। तो आंसर क्या हो गया, A3 B4। 3 जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ NaCl में क्या फीचर होता है, Cl माइनस FCC Na प्लस ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं होता है। ZnS में क्या होता है, अच्छा पहले Na2O में क्या होता है, Na2O में ये एंटी फ्लोराइड है, ऑक्साइड FCC Na प्लस ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हमें चाहिए ऑल्टरनेट, तो ये बात सही नहीं है। CaF2 Ca2 प्लस FCC फ्लोराइड ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो एक्चुअली मैंने ZnS इसलिए लास्ट में डील किया कि देखा जाए तो ZnS पॉलीमॉर्फिक है, तो ZnS की दो पॉसिबिलिटी है, जो आपका स्फेलेराइट होता है उसमें सल्फाइड CCP होता है और Zn2 प्लस ऑल्टरनेट TVs में होता है, और जो ये है Zn इस जो आपका वुडजाइट होता है उसमें सल्फाइड
HCP होता है यानी 6, और जो Zn2 प्लस है वो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, यानी ये भी 6। पर क्योंकि तो यहाँ यही हो गए बेसिकली ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड वाला। तो दोनों ही केस में यहाँ पे भी क्या होगा, जनरली ये भरेगा तो सिमेट्री होने का एक छोड़ेगा एक भरेगा, यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो कोई भी दोनों में ऐसी एक ही चीज होगी, तभी सिमेट्री मेंटेन रहेगी। तो बस आंसर ये हो गया, और बाकी में तो ऐसा चीज ही नहीं है। सर ये है जैसे क्वेश्चन, a compound XY crystallizes in BCC lattice with unit cell edge length of 480 picometer. If the radius of Y minus is 225 picometer, then the radius of X plus. क्या बोल रहे हैं कि XY BCC लैटिस में है, रेडियस ऑफ Y माइनस जो है, तो जनरली BCC में हम जानते हैं कि जो एनायन है वो कॉर्नर पे होता है, कैटायन बॉडी सेंटर पे होता है, और इनके बीच का जो रिलेशन होता है जब बॉडी सेंटर होता है तो R X प्लस R Y माइनस कितना होगा बताओ एनीवन? एज लेंथ के टर्म में क्या होता है, क्या होगा? सर √3a/2 √3a/2 गुड। हाँ, जब सीसीपी पैकिंग में जो एनायन सीसीपी और दूसरा टेट्राहेड्रल में, देन दिस सम इज √3a/4, और ऑक्टाहेड्रल में सीसीपी में तो a/2। यहाँ √3a/2 क्योंकि बीसीसी है। हमें ये दिया हुआ है 480 पिकोमीटर, तो √3 × 480/2, हमें ये 225 दिया हो तो RX प्लस निकालना है, आई गया √3 × 240 माइनस 225 पिकोमीटर। जब सॉल्व करोगे इसे तो तुम्हारा वैल्यू ये 190.70 आ जाएगा ऑन सॉल्विंग। ये चीज सेम क्वेश्चंस कैन बी मेड ऑफ, जैसे एक दूसरा ये देख लो, इन क्यूबिक जेडएनएस लैटिस। अच्छा, क्यूबिक जेडएनएस लैटिस बोलते ही कौन सा हो गया, वुडजाइट या स्फेरेराइट? स्फेरेराइट, क्योंकि अगर जेडएनएस का वुडजाइट बोलना होता तो इन HCP जेडएनएस बोलते। If the radii of Zn2 plus and S2 minus are this and this, the lattice parameter edge length A of the cubic, यहाँ दोनों के रेडियस दिए हुए हैं, तो हम जानते हैं क्योंकि Zn2 प्लस ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, S2 माइनस FCC पैकिंग में होता है, CC पैकिंग में FC साइड पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, R क्या होगा, √3 a/4 यस। तो हमें A निकालना है, तो बस आ जाएगा फिर सॉल्व करके, ये दोनों दिए हैं। तो व्हेन यू विल सॉल्व इट, सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करके जो ये वैल्यू आती है आंसर मेरे पास यहाँ पे भी कितना 1.74.83 तो 3 है, 8 7 15 है, 2 है इंटू 4 √3
4 28 2 सर 5.94 आता है। कितना आ रहा है ये बाई √3 1.73, तो ये आता है 5.94। तो जो या एक बी चॉइस हो जाएगा। ये होमवर्क मैं क्लास में करा चुका हूँ, एज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज इज कवर्ड, जो मैंने एक टेबल बनवाई थी। एक देखो, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, जेई एडवांस 2018 में आया। मतलब आप अगर एक बार ध्यान दो, इसलिए मैंने बीच में क्वेश्चन किए कि ये आयोनिक सॉलिड में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपके NaCl फ्लोराइड स्ट्रक्चर CF2 वाला, या NaCl टाइप के स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं कभी कभार, ZNS वाला, सीजियम हैलाइड वाला, और आपका Na2O एंटी फ्लोराइड वाला। ये तो बहुत कॉमन है। चार और भी आएंगे कुछ आगे, पर पहले एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। कंसीडर एन आयोनिक सॉलिड MX with NaCl structure. Again, construct a new structure Z whose unit cell is constructed from the unit cell of MX following the sequential instructions given below. Neglect the charge balance. इसका मतलब मैं समझा, मतलब होता क्या है, नेक्स्ट क्लास में जब हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे तो जनरली, जैसे ये तो अभी हमने जैसे पहले भी प्रॉब्लम की है, इतना रिमूव कर दिया, इतना ऐड कर दिया, तो ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐड कुछ भी रिमूव होके फाइनल क्रिस्टल बन जाता हो, क्योंकि क्रिस्टल को अपनी स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना है। तो वो ऑलवेज ये कोशिश करता है कि जैसे जब हम डिफेक्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो डिफेक्ट्स अराइज होते समय इस बात का ध्यान रहता है कि जो न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल सॉलिड है दैट शुड बी मेंटेन। लेकिन यहां उन्होंने एक्चुअली बहुत जगह तो ये बात बोली भी नहीं जाती है, लेकिन IIT और के पेपर में दे वांट टू बी कि भाई किसी को ज्यादा नॉलेज पूरी है तो वो कहीं इस क्वेश्चन को, क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन फॉर्म किया है, एक्चुअली ये क्वेश्चन शायद एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा बनता नहीं है। तो जब ये इस तरीके से चेंजेस करेंगे तो हो सकता है कि जो फाइनल स्ट्रक्चर है उसमें वो चार्जलेस ना हो, तो इन रियलिटी तो वो स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। तो इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे उस चार्ज बैलेंस की बात को इग्नोर कर दो। तो जैसे हम प्रॉब्लम करते थे, ये ऐड किया ये रिमूव किया, वैसे करो, अभी उसमें चार्ज बैलेंस मत देखो। जैसे हम जब अगले क्लास में जब डिफेक्ट्स पढ़ेंगे जो रियल सिनेरियो में हमें मिलते हैं, तो वहां ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि बहुत से एक दो क्वेश्चन में हम ये बात यूज करेंगे टू मेंटेन द चार्ज न्यूट्रलिटी, कि न्यूट्रल है तो अगर एक इतना गया तो दूसरा इतना जाना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे उस बात को इग्नोर करना है, इस चीज से, इस स्टेटमेंट का नेगलेक्ट चार्ज बैलेंस का मतलब ये है। अच्छा अब देखो, कंसीडर एन आयोनिक सॉलिड MX विद NaCl स्ट्रक्चर, construct a new structure Z whose unit cell is constructed from the unit cell MX following the sequential instructions given below. तो पहले तो बोला है, अच्छा अभी अब मैंने फिर बताया कि जस्ट डोंट जंप टू द कंक्लूजन कि Na+ है और XCl- है। हाँ, जब कुछ भी आपके पास उपाय ना हो, कोई हिंट ना हो, देन ओवरलैप करके बना दो कि M का मतलब Na, X का Cl। लेकिन जस्ट डायरेक्टली डोंट जंप टू दैट कंक्लूजन। रिमूव ऑल द एनायंस एक्सेप्ट X एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। ये बड़ा हिंट है। ये क्या हिंट है, क्या बता रहा है? MX में X क्या रोल प्ले कर रहा है? 9. सेंट्रल में क्या होता है? सर Na+। Na+। सेंटर में तो Na+ होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। मतलब यहाँ पे जो एनायन है
इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ Na+, और जो M है इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ Cl माइनस, M+ इज प्लेइंग द रोल ऑफ Cl माइनस। तो आपका जो क्रिस्टल, सबसे पहला फॉर्मूला तो क्या हो गया, M4, यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो गया इधर X4 M4, है ना, ये तो फॉर्मूला था शुरुआत में। अब ये बोल रहे रिमूव ऑल द एनायंस एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। तो ऑल एनायन कहां से हटेंगे, X कहां से हटेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो कि H सेंटर पे है, केवल सेंटर वाले को छोड़ दो। तो इसके बाद सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये होने के बाद क्या हो जाएगा, कितने X हट जाएंगे बताओ। हाँ। केवल सेंटर वाले को छोड़ दोगे और बाकी सबको हटा दोगे, तो कितने हट जाए, कितने रह जाएंगे। सर 3 चलेंगे। भाई सेंटर वाला छोड़ के बाकी सब 12 एजेस के सेंटर पे सबका कंट्रीब्यूशन 1/4, तो 1/4 × 12 3 हट गया, तो ये बच जाएगा X M4। रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर्ड कैटायन M बाई एनायंस X। अब ये बोल रहे हैं भाई M कहां पे, कॉर्नर और फेस सेंटर पे, तो जितने भी फेस सेंटर पे M है उनको X से रिप्लेस कर दो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताओ कितने M हट जाएंगे। सर 6 3, कोई कॉर्नर वाले अभी नहीं हटाए, सेकंड स्टेप में कॉर्नर नहीं हटाया है, केवल फेस सेंटर हटाया है, और हर जगह X लगा दिया, तो 3 X आ जाएंगे। तो इसके बाद फॉर्मूला क्या हो जाएगा, X4M। 3 X आ गए, 3 M हट गए। फिर ये बोले रिमूव ऑल द कॉर्नर कैटायंस M, यानी जो बचा हुआ M था उसे भी हटा दिया। रिप्लेस द सेंट्रल एनायन X विथ कैटायन N। तो सेंट्रल एनायन X को जो कि 1 होता है वो हटा के M लगा दें, तो X तो 3 रह जाएंगे और M 1 आ जाएगा। तो फाइनली आफ्टर द 4th स्टेप यू आर एंड अप विथ X3M। तो X3M का क्या मतलब, अच्छा एनायन कौन सा है, एनायन आपका है X और कैटायन है M। तो पूछे नंबर ऑफ एनायंस टू नंबर ऑफ कैटायंस, आंसर क्या हो गया, ये आपका Z हो गया, ये Z हो गया। तो नंबर ये हो गया आपका X है एनायन और M है कैटायन, तो क्या नंबर है, 3 एनायन है और 1 कैटायन है। तो आंसर क्या हो गया, 3। ये आंसर। सर बोलो। सर सेकंड में X इंक्रीज नहीं होगा क्या, इंक्रीज सर रिप्लेस हुआ है ना, इंक्रीज किया तो सर 4 था 7 हो जाएगा। अरे 4 कहाँ था, X कहाँ था 4, सेकंड में कहाँ 4 था। सबसे पहले तो एक हमने पहले क्या किया, सेकंड के बाद, या क्या किस में बोल रहे हो, मतलब पहले स्टेप तो के बाद second या में। सेकंड स्टेप, सर पहले स्टेप में 4 था। पहले स्टेप में 4 कहाँ था, पहले स्टेप से पहले 4 था। ये तो शुरुआत में है, पहले स्टेप से पहले, ये पढ़ो ना क्या बोल रहा है। सर एक के बाद एक हो रहा है ना। हाँ तो एक ये तो कोई स्टेप से पहले की बात है ना। हाँ सर हाँ, 1 था, 1 होगा ना, X4M4, तो उसके बाद 1 तो के रिमूव बाद ऑल एनायंस 3 वही है हटेगा। ना सेंट्रल वाले। हाँ सर। तो यहाँ पे तभी तो मैंने हर के बराबर बाद में लिखा है क्या क्या रह गया। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो देखो ये हो गया, क्या आसान ही क्वेश्चन था बस, लेकिन हाँ एग्जाम में आप इंटिमिडेट हो सकते हो यार, क्या कर दिया है कि
4 4 5 5 देखा तो करते जाओ तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल स्कूल एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं जहाँ लोकेशंस और हटाना और ज्यादा सोचना पड़ता है। हाँ, लेकिन फिर भी ये है NaCl की प्रॉपर्टी मालूम होनी पड़ेगी। पहली बात तो यहीं पे लोग अटक जाएंगे कि NaCl का स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम, अटक भी जाते हैं। तो दैट्स व्हाई यू शुड नो NaCl की क्या प्रॉपर्टी होती है। फिर दूसरी बात वो कि किसको शुरुआत में NaCl MX है, मतलब ये नहीं कि M Na+ और HCl। एक बार देखो कि कोई हिंट दिया है क्या, तो ये चीज। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सर हाँ बोलो। सर एक्स को आपने Na और M को आपने Cl कैसे लिया, वो मतलब थोड़ा फिर से देर से तो यही बताया भाई। पहले NaCl में क्या होता है ये अच्छी तरह से दिमाग में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे NaCl में क्या होता है ये इन्होंने नहीं दिया है। दैट इज दे नो, दे आर बिलीविंग कि यू नो। इफ यू डोंट नो कि व्हाट इज NaCl स्ट्रक्चर, देन फॉरगेट दिस। तो NaCl स्ट्रक्चर में Cl- होता है CCP पैकिंग कॉर्नर फेस सेंटर, और Na+ होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। दिस इज अ फैक्चुअल थिंग जो हम पढ़ रहे थे अभी, जो याद रखना है। अगर वो याद नहीं है तो देन ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब ये बोल रहे हैं कि MX उस तरीके का आयोनिक सॉलिड है NaCl टाइप। तो अब अभी यहां तक ऐसी कोई हिंट नहीं मिल रही कि M Na+ है, X Cl है, क्या क्या है। पर जैसी उन्होंने ये बात बोली, पहला लाइन, रिमूव ऑल द एनायन X एक्सेप्ट द सेंट्रल वन, यानी ये कह रहे हैं कि X सेंटर पे है, मतलब बॉडी के सेंटर पे है। तो X अगर बॉडी के सेंटर पे है तो NaCl में बॉडी के सेंटर में क्या होता है, Na+, यानी X इज प्लेइंग द रोल ऑफ Na+, यानी Na+ कहाँ कहाँ होता है, बॉडी सेंटर और H सेंटर पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, यानी M+ इज प्लेइंग द रोल ऑफ Cl-। और आगे ये बात और क्लियर हो जाती है, रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर्ड कैटायन। तो हम बोल ही रहे हैं कि M इज प्लेइंग द रोल ऑफ Cl, तो उसको फेस सेंटर पे होना है और कॉर्नर पे होना है। बात समझ में आई? ठीक है सर। अब देखो एक क्वेश्चन नहीं, अब सीधे पहले कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ टाइप AX3, AX पढ़ा, AX2 पढ़ा, AX3 एक कैटायन है, यूजुअली X एनायन है। AlCl3 इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस। CrCl3 भी AlCl3 के तरह होता है। BiI3 भी इसी टाइप में आएगा इंपेरिकल फॉर्मूला के हिसाब से। टाइप हमने इंपेरिकल फॉर्मूला के हिसाब से डिवाइड किया। जैसे हमने AX टाइप बोला, AB टाइप, तो उसमें हमने ZnS को भी काउंट किया, NaCl को भी काउंट किया, CsCl को भी काउंट किया, तो उनके अपने अपने स्ट्रक्चर अलग थे। तो यहाँ टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। तो AlCl3 जो है, AlCl3 के AlCl3 ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है। AlCl3 अगर हाई टेम्परेचर पे हो, then it exists as a covalent compound monomer AlCl3 sp2 hybridized trigonal planar, ऐसा स्ट्रक्चर at very high temperature, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये कोवलेंट कंपाउंड है। फिर रूम टेम्परेचर पे अगर है, पर रिलेटिवली हाई है, पर रूम टेम्परेचर कह लो, तो ये लिक्विड या गैस में मिलता है इन द डाइमर फॉर्म। डाइमर हमने पढ़ते समय जब
हमने बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो मैंने ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाया है, बॉन्डिंग बैच को पढ़ाया है। इक्विलिब्रियम बैच को जब अगर उन्होंने पढ़ाया 11th में तो ठीक है, नहीं तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये डायमर स्ट्रक्चर बन जाता है, ये भी कोवलेंट होता है, नॉन प्लेनर। तो इस समय जैसे इस समय इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, एल का 3 सीएल है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कोवलेंट है, ये ब्रिज बॉन्ड कहलाता है। इसमें ब्रिज बॉन्ड का नेचर इसमें है आपका कितना, 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। अब जब बहुत लो टेम्परेचर पे होता है तो AlCl3 क्रिस्टलाइज इटसेल्फ टू आयोनिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड आयोनिक। और उस केस में क्या होता है, Cl माइनस मेक्स CCP पैकिंग, तो 4 हो जाएंगे। अगर आपके पास ये 4 हो गए और Al3 प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है, ये तो 2 बात याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर मान लो AlCl3 में ये हम डिसाइड कर चुके कि Cl4 है, मान लो ये X है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो आपको AlCl3 करने के लिए यहाँ पे ये रेशियो x/4 शुड बी 1/3 होना चाहिए। x/4 जो है आपका, AlCl3 बनाना है हमें फाइनली। तो अगर सपोज यहाँ पे ये AlCl तो 4 हो गए, तो Al कितना हो, तो ये रेशियो x/4 शुड बी इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3, यानी हमें इतना नंबर चाहिए। ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ये Al3 प्लस। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 4 CCP में, तो हमें चाहिए टोटल 4/3। तो कितने फिल होने पड़ेंगे, 1/3, कोई 1/3 into 4। So that's why they have written 1/3 octahedral void। अच्छा, जो चीज ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो यहाँ पे Al3 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। फिर वो आयोनिक कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगाओगे तो Cl माइनस का Al3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मिल जाएगा उस फॉर्मूले से। IIT के इंटीजर टाइप में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एट लो टेम्परेचर व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Al3 प्लस, तो आंसर इज 6। एट रूम टेम्परेचर आंसर वुड बी 4, तब वो Al2Cl6 हो जाएगा, तब वो क्रिस्टलाइन नहीं रहता है। और एट वेरी हाई टेम्परेचर इट विल बिकम 3, क्योंकि तब वो AlCl3 मोनोमर बन जाएगा। पर लो टेम्परेचर पे इट इज क्रिस्टलाइन। CrCl3 भी ऐसा ही होता है बिल्कुल। हाँ, Bi3 का फॉर्मूला ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे I माइनस HCP होता है और Bi3 प्लस 1/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होंगे तो 1 6/3 2, तो फॉर्मूला हो जाएगा I माइनस तो 6 हो गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा Bi2I6 दैट इज Bi3। AlCl3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और CrCl3 तो बिल्कुल ऐसा ही है AlCl3 की तरह। फिर एक स्ट्रक्चर होता है Al2O3, कोरंडम स्ट्रक्चर। जैसा ये होता है वैसा ही Fe2O3 Cr2O3 भी होता है। इसमें O2 माइनस HCP पैकिंग होता है, यानी 6 हो गया। Al3 प्लस हमें चाहिए कितना, 4 होता ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे कितने हैं, HCP में 6, 4 चाहिए आपको, तो 2/3 into 6 इक्वल टू 4।
2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यूनिट सेल फॉर्मूला ये, इंपेरिकल फॉर्मूला ये, कोऑर्डिनेशन में L3+ का 6 फॉर्मूला से ये 4 आ जाएगा। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इसलिए रेडियस रेशियो इस लिमिट में आएगा। और ये है HCP पैकिंग है ऑक्साइड की, तो साइड लेंथ विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्साइड। तो ये चीजें Al2O3 हो गया। Fe2O3 भी ऐसा होता है, Cr2O3 भी ऐसा होता है। फिर एक स्ट्रक्चर है परवोस्काइट स्ट्रक्चर। परवोस्काइट स्ट्रक्चर, परवोस्काइट स्ट्रक्चर में क्या होता है, 3 आयन होते हैं, 2 कैटायन। ये यूजुअली देखो, ये मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, तुम अभी टेस्ट पेपर्स और दोगे, काम के दोगे तो उसमें नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। लेकिन होता है फालतू पेपर देना शुरू कर दिए कोई टेस्ट सीरीज हो लेके, तो ये सब क्वेश्चन मिल सकते हैं वहां। तो जैसा बता देता हूं, पर एग्जाम में आना हाईली अनलाइकली है। आईआईटी में तो बिल्कुल नहीं आएगा। आईआईटी में क्वेश्चन ऐसा जरूर आ सकता है कि परवोस्काइट स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसमें एक डाई कैटायन होता है, टेट्रा कैटायन होता है, इतने इतने होते, तो फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन परवोस्काइट स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी आपको सीधा याद हो। आई डोंट थिंक कि आईआईटी में पिछले 50 साल में नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा, सिलेबस में ही नहीं है, तो आना नहीं चाहिए। एनईटी और के एग्जाम में मे भी कभी अगर गलती से वो दे दे तो दे दें, बिना ध्यान दिए। एनईटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। और जेई मेन में भी यूजुअली नहीं आना चाहिए, सबसे कम, लेकिन आईआईटी में कभी नहीं आएगा। आईआईटी वाले आर वेरी पिक्युलर अबाउट क्वेश्चन बनाते समय, दे गिव अ क्वाइट अ थॉट। सबसे कम थॉट एनईटी वाले देते हैं। तो अच्छा, अब देखो AbO3। AbO3 हुआ बेरियम। जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक डाई कैटायन होगा, एक टेट्रा कैटायन होगा और ऑक्साइड है। तो फॉर्मूला जैसे A2+ B4+ O3, बेरियम 2+ है, टाइटेनियम 4+ है, तो इसका नाम होता है बेरियम टाइटेनेट, कैल्शियम टाइटेनेट। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसके। इसमें होता क्या है, ऑक्साइड इज एट फेस सेंटर, ऑक्साइड फेस सेंटर पे होता है। तो कितने हो गए, 3, ½ × 6। कॉर्नर पे नहीं है ऑक्साइड, फेस सेंटर पे। जो A2+ है वो कॉर्नर पे होता है, तो वो 8 × 1/8 1 हो गया। और जो B होता है टेट्रा कैटायन, टेट्रा पॉजिटिव, वो होता है इस वाले केस में जो टाइटेनियम है एट सेंटर। सेंटर जो पॉइंट है यहाँ पे, वो उसे 2 वे में कहा जा सकता है। सेंटर वाले पॉइंट को ऑक्साइड्स का ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जा सकता है। देखो यहाँ पे फिगर बड़ा क्लियरली इस बात को शो कर रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इन ऑक्साइड का ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर ऑक्साइड को एक बार भूल जाएं तो ये ग्रीन वाली जो बॉल्स हैं ए, उनका ये क्या हुआ, इन ग्रीन वाले के हिसाब से सोचो तो ये कौन सा वॉइड हुआ, क्यूबिक वॉइड, क्योंकि उसके अराउंड ग्रीन बॉल्स क्यूब बना रहे। तो है वही पॉइंट ऑक्साइड का ऑक्टाहेड्रल वॉइड और ग्रीन बॉल्स ए के लिए क्यूबिक वॉइड, पर है सेंटर में तो एक आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AbO3। एट फेस सेंटर तो 3 हो गए, और ये तो 1, ये भी 1। तो ये चीज, ये परवोस्काइट स्ट्रक्चर है। फिर एक आता है स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये भी 3 आयन से बना हुआ होता है। एक आयन डाई पॉजिटिव, एक आयन ट्राई पॉजिटिव। तो इसमें एक्चुअली ऐसा होता है, जैसे ऑक्सीजन तो 4 होते हैं, तो -8 चार्ज हो गया।
जो ट्राई पॉजिटिव कैटायन होता है वो पॉइंट सेल 2 होता है, और जो A2+ होता है, जो डाई पॉजिटिव होता है वो 1 होता है। तो फॉर्मूला इसका A2+1 B3+2 ऑक्सीजन 4 ऑक्साइड 4, तो 2 ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। AB2O4 या समटाइम यहाँ पे 2 ऑक्साइड मिक्स्ड ऑक्साइड AO B2O3, ऐसे सोचो। तो इसमें सबसे पहले FCC पैकिंग ऑफ एनायंस होता है, जो एनायन है ऑक्साइड, उनकी FCC पैकिंग, FCC या CCP एक ही बात है, यानी 4 हो गया। कॉर्नर और फेस सेंटर्स, और जो बाकी A2+ और B3+ होते हैं, दे पार्शियली ऑक्युपाइड टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल साइट। दोनों होती हैं, लेकिन पार्शियली दोनों को ऑक्युपाई करेंगे, कुछ कुछ कहीं पे, कुछ कहीं पे। तो इसमें 2 तरीके के स्पाइनल मिलते हैं। एक कहलाता है नॉर्मल स्पाइनल। नॉर्मल स्पाइनल का फॉर्मूला होता है A2+, ये भी एज सच नहीं आएगा, आएगा तो इस तरह से आएगा कि स्पाइनल स्ट्रक्चर की ये प्रॉपर्टी होती है, फॉर्मूला बताओ। डायरेक्टली अगेन नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको इसकी एज सच प्रॉपर्टी याद रहे। मैं ये केवल इसलिए देता हूं कि आप कभी वर्ड सुनो तो अगर आपको कभी कहीं पे पढ़ा तो आप उससे डर ना जाओ। तो कंप्लीट करने के लिए मैं ये भी बता दे रहा हूं। केमिकल फॉर्मूला A2+ B3+ का ट्वाइस O4 नॉर्मल स्पाइनल। तो नॉर्मल स्पाइनल में क्या होता है, ऑक्साइड जो होता है, देखो ये नॉर्मल स्पाइनल प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑक्साइड जो है वो तो डेफिनेटली, वो तो चाहे नॉर्मल हो चाहे दूसरा वाला हो, इनवर्स स्पाइनल, उसमें ऑक्साइड तो CCP ही होता है और 4 होता है। लेकिन नॉर्मल स्पाइनल में जो A2+ आयन होता है, इट ऑक्युपाइज टेट्राहेड्रल साइट्स। तो आपको एक A2+ चाहिए, टेट्राहेड्रल साइट्स तो 8 होती हैं CCP में पर यूनिट सेल में, तो 1/8 फिल करेगा। एंड B3+ ऑल मतलब 2 B3+, दे विल बी इन ऑक्टाहेड्रल साइट। तो आपको 2 चाहिए, होते 4 हैं, तो हाफ को फिल करना पड़ेगा। तो चीज पार्शियल ऑक्यूपेंसी जो बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, many illuminates MgO Al2O3, FeO Al2O3, COO Al2O3, ZNO Fe2O3, CDO Fe2O3। देन एक इनवर्स स्पाइनल मिलता है, फॉर्मूला ऐसा ही होता है, डाई पॉजिटिव एक, जैसे यहाँ पे डाई पॉजिटिव वाले क्या हुआ, जैसे जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, और एल्यूमिनियम और आयरन यहाँ पे ट्राई पॉजिटिव वाला काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी फॉर्मूला यही है, पर इसमें इसके लिखने का भी एक पर्पज है, ऐसे लिखो। तो इसमें क्या होता है, ऑक्साइड तो अगेन CCP 4 हो गए, पर वहां जो A2+ था, जो नॉर्मल स्पाइनल में टेट्राहेड्रल साइट में था, वो तो अपने आप को इनवर्स को सोच लो, उल्टा करके ऑक्टाहेड्रल में ले आता है। A2+ एक ही होना है, पर अब ये ऑक्टाहेड्रल में होगा, तो 1/4 ऑक्टाहेड्रल हो, 4 × 1/4, तो लिखा भी है। और बाकी जो बचा, A2+ तो ऑक्टाहेड्रल में आ गया, बाकी जो 2 B है उसमें एक भी ऑक्टाहेड्रल साइट में होता है और एक भी टेट्राहेड्रल में। तो एक भी टेट्राहेड्रल मतलब 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल्ड बाय B। और ऑक्टाहेड्रल में अगर आना है एक, तो वही अगेन 1/4 ऑक्टाहेड्रल साइट, तो एक भी आ जाए, तो यही बोल रहे हैं। इन दिस हाफ ऑफ द B3+ आयन ऑक्युपाई द टेट्रा, रिमेनिंग हाफ B3+ ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे दो वही बिहाइंड ऑल A2+। तो A2+ केवल ऑक्टाहेड्रल में है, हाफ B3+ मतलब एक B3+ ऑक्टाहेड्रल में 1/4,
और आपका जो B3+1 है टेट्राहेड्रल में वो 1/8 हो गया। तो आपके पास यहाँ कह सकते हो कि जो A2+ है वो 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड और B3+ जो है 1/4 नहीं A2+ 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 इनवर्स स्पाइनल में याद रखना इसको, ऑक्टाहेड्रल तो अब एक आना है तो एक 1/4 और B3+ एक 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये चीज पर परवोस्काइट स्पाइनल स्ट्रक्चर सिलेबस में एज सच नहीं है, तो कभी IIT और में देखे भी नहीं गए। जेईई मेन और में भी मैंने एज सच क्वेश्चन नहीं देखा है जिसमें सीधे आपको इसकी प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट और याद करना। हाँ, लेकिन बाकी जो पढ़ाए Al2O3 AlCl3 उसके तीनों Al2Cl6 मोनोमर वाला, फिर ZNS, ये जितने हमने देखे वो इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आयोनिक हुए। देन नॉन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में 2-3 देखते हैं इंपॉर्टेंट। डायमंड इज वन ऑफ देम। डायमंड जो होता है, डायमंड इज हमने पढ़ा है कि जैसे अभी तो आयोनिक सॉलिड पढ़ रहे थे, डायमंड के बारे में हमने पढ़ा है कि ये नेटवर्क सॉलिड होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं और हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है सराउंडेड बाय अनदर 4 कार्बन्स। ये स्ट्रक्चर है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। अब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको कैसे परसीव करें, ये इंपॉर्टेंट है। FCC स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है तो ओनली कार्बन ही है, ABC पर अकेला जो कार्बन है, कार्बन एटम, वो अपने आप को 2 डायमेंशनल HCP बनाएगा और वो फिर ABC पैटर्न में अरेंज होगा, जिससे CCP पैकिंग बनेगा ऑफ कार्बन। यानी कार्बन कहां पे हो गया, कॉर्नर और फेस सेंटर पे। FCC साइट बोलने का मतलब कॉर्नर और फेस सेंटर। बट कार्बन ही जो होता है, it is also present at alternate tetrahedral void। यहां पे कार्बन 4 हो गए, पर जब आप FCC स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। तो कार्बन ही यहाँ पे प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये आयोनिक की तरह नहीं सोचना है, रेडियस रेशियो यहाँ ऐसे मत सोचो, लेकिन शेप वैसा ही है। तो 8 आपके 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बने होंगे, तो उसमें ऑल्टरनेट फिल हुआ तो 4 जगह आया, तो ये भी 4 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ कार्बन क्या हुआ, एक्चुअली फॉर्मूला हो गया C4 देखा जाए तो, विच इज इक्वलेंट टू C8। इस कार्बन के अराउंड 4 कार्बन, तो यहाँ पे अगर देखा है तो फॉर्मूला 4:4 है, कोऑर्डिनेशन दोनों का 4 है, कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड में यूनिट सेल फॉर्मूला C8। लेकिन यहाँ पे रेडियस ऑफ कार्बन और साइड लेंथ में क्या रिलेशन होगा, हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई चीज अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो आपका रेडियस ऑफ द स्पीसीज जो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, रेडियस ऑफ लैटिस साइट इक्वल टू √3 a/4। पर यहां तो दोनों एटम ही क्या है, कार्बन, ये भी कार्बन, यानी ट्वाइस आर।
तो RC will be equal to √3 A/8. तो देखो ये रिलेशन, रेडियस ऑफ कार्बन, ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछ सकते हैं कि साइड लेंथ ऑफ डायमंड जो है, जो आपका सीसीपी पैकिंग होता है, उसका क्यूबिक यूनिट सेल होता है, अगर ए है तो कार्बन का रेडियस क्या होगा, यही अपने पे क्वेश्चन सकता है। डेंसिटी, यूनिट सेल में 8 कार्बन है क्यूबिक यूनिट सेल में, तो 8 into 12 by NaV, 12 इसका एटॉमिक मास है, by A क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी 8 into 4/3 pi R क्यूब by A क्यूब, और A और R का रिलेशन हमें मालूम है, तो सॉल्व करते हैं इसे, तो इट कम्स 0.34। यहाँ पे कार्बन की पैकिंग एफिशिएंसी जो उसका क्वेश्चन से 0.34 है इधर। तो ये आपका डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया, डायमंड की बात हो रही है, डायमंड की डेंसिटी, डायमंड का यूनिट सेल फॉर्मूला, ये चीज। देन ग्रेफाइट, अगेन कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, HCP स्ट्रक्चर, ABAB पैटर्न। HCP हो गया तो क्या हुआ, ABAB पैटर्न, each carbon atom is 2D HCP arranging in ABAB pattern. Carbon is present at HCP sites, voids में यहाँ कुछ नहीं होता, तो क्वेश्चन कार्बन 12 हो गया, यूनिट सेल फॉर्मूला C6 हो गया। यहाँ पे जो, क्योंकि ये आपका ऐसा है, तो अगर कुछ नहीं मेंशन, तो यहाँ पे ये 2 कार्बन एटम है, तो ये 2 कार्बन एटम साइड लेंथ हो गई, तो ट्वाइस RC इक्वल टू A। हाइट ऑफ द यूनिट सेल हमने पढ़ा है 4R √2/3, आइडियल सिनेरियो माने तो। ऑल्दो ये आयोनिक सॉलिड के लिए था, कार्बन की जो लेयर होती है उसमें सफिशिएंटली गैप होता है, तो एग्जैक्टली ये डेटा यहाँ मैच नहीं करेगी, क्योंकि ये आपका कोवलेंट बॉन्डिंग है और यहाँ तो वॉन डर वाल फोर्सेस है। हाँ, लेकिन कुछ मेंशन नहीं किया, अगर आपको ये लेंथ और मेंशन की है, जैसे आपको दिया हुआ है इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट, तो ट्वाइस ऑफ इंटरप्लेनर डिस्टेंस विल बी हाइट ऑफ द HCP। लेकिन अगर आपको कुछ मेंशन नहीं किया, केवल R ही दिया है, तो हम हाइट ये ले लेंगे। पर अगर हमको ये डिस्टेंस दी हुई है 2 एडजेसेंट प्लेन के बीच में, तो हाइट विल बी डबल ऑफ दैट, हम सीधी उस तरह से हाइट लेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी अगर निकालें तो ये सिंपल HCP टाइप का है, 0.74 होना चाहिए आइडियल सिनेरियो में। बाकी ग्रेफाइट, क्योंकि ये आयोनिक सॉलिड्स के लिए होता है, इसमें ये लेयर टू लेयर एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर टच नहीं कर रही होती जैसे आयोनिक में था, क्योंकि इनके बीच में वॉन डर वाल फोर्सेस है। पर कुछ नहीं मेंशन किया, तो ये डेंसिटी 6 into मोलर मास ऑफ कार्बन बाय NaV बाय वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल। ग्रेफाइट हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन डायमंड, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, while lesser thermal conductivity. Diamond is a better thermal conductor. Diamond is harder and denser than graphite. Carbon-carbon bond order is higher because of this double bond characteristic. Carbon या sp2 हाइब्रिड होता है, और यहाँ पे हमने पढ़ा है ये बात कि ऐसा अरेंजमेंट होता है कुछ। इस तरीके का ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड वाला, तो इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर होता है बेंजीन की तरह, तो इसके कारण से इसमें पार्शियल ग्रेफाइट जो है ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हायर देन 1 होता है। CC बॉन्ड ऑर्डर इन ग्रेफाइट इज हायर, ये लाइट नहीं, ये हायर हो गया, higher than in diamond due to aromatic character in graphite. Graphite is thermodynamically most stable allotrope of carbon, मतलब per mole enthalpy of graphite will be the least among
बकमिलिस्टर फुलरेन, डायमंड एंड कार्बन। देन मेटेलिक सॉलिड जिनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव कर्नल्स इन द सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बॉन्डिंग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। तो वैसे तो ये पूरी टेबल है कि कौन सा चीज कैसे अरेंज होता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली 4 ये इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। जिंक, कैडमियम, जिंक मरकरी, यानी जिंक मैग्नीशियम HCP होता है, कॉपर सिल्वर CCP होता है। बाकी ये पूरा ही टेबल दिया है, लेकिन सब याद रखने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में 4 दिए वो अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी आप याद रख सकते हो कि जो गोल्ड है वो भी CCP होता है। एल्कली मेटल्स जितने भी होते हैं वो BCC होते हैं। तो जैसे लिथियम, सोडियम, इनको आप पर जनरली दिया जाता है पोटेशियम इस BCC लिखा हुआ होता है, पर एनसीईआरटी बुक में आपका जो 4 के बारे में दिया हुआ है, मैग्नीशियम और जिंक HCP, और कॉपर सिल्वर, और गोल्ड भी मान लो CCP, कॉइनेज मेटल। बाकी तो सबके ही दिए हैं, तो एक बार देखना इसे 1-2 बार। फिर एक आपका ये जो हमने टेबल सबसे पहले पढ़ा था, वो बाकी एस्पेक्ट तो पढ़ चुके हैं, पर एनसीईआरटी बुक में किनारे पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो याद करना है, रटना है जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए। सीधा पूछ लिया कि वो कैसा होता है ट्राइक्लिनिक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा और ज्यादा कुछ नहीं आएगा। सीधा आ सकता है कि भाई K2CR7 कैसा होता है, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, तो सीधा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक ट्राइक्लिनिक होता है। बाकी कोई दिमाग इसमें ना, ये टेबल में ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंगली याद करना है। बाकी फीचर हम पढ़ चुके हैं। एक बात और, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं किसी क्रिस्टल पे, तो उसका वो और ज्यादा बेटर पैक होने की कोशिश करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है। अगर 4:5 कोई 4:4 कोई क्रिस्टल है, प्रेशर बढ़ाने पे 6:6 में भी कुछ केसेस में जा सकता है। इन जनरल ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर coordination number tends to decrease, on increasing pressure coordination number tends to increase. ये बताओ मोर देन वन। पहला सही है क्या? इज फर्स्ट वन करेक्ट? ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP में कोऑर्डिनेट नंबर 12 होता है, लेकिन ये क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, वही कोऑर्डिनेट नंबर यहाँ बात पूछे, ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर। हम जब बात कर रहे थे तो हमने कोई एक यूनिट सेल लिया था और वो 3 डायमेंशनली में अरेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, जैसे जब आप HCP लेयर्स को अरेंज करते हो, तो एक 2 डायमेंशन में तो HCP कोऑर्डिनेट नंबर 6 ही होता है। 3 नीचे से आता है, 3 ऊपर से आता है। पर जो टॉप मोस्ट लेयर होगी उसमें तो क्या होगा, नीचे एक लेयर होगी पर ऊपर तो दूसरी लेयर नहीं होगी ना, तो इस यहाँ पे थोड़ी ना कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा।
हमने जो किया था, हम वी डील विद, जब हम जनरल बात कर रहे हैं तो हमने एक यूनिट सेल लिया था और वो बहुत एक्सटेंड तक जा रहा है, पर यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोल दिया टॉप मोस्ट लेयर, तो टॉप मोस्ट लेयर तो क्या हुआ, उसके ऊपर की लेयर तो मिसिंग है ना, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पे 12 नहीं होगा, तो ये वाला रॉन्ग है। इन जनरल बोला जाए सीसीपी में क्वेश्चन मार्क क्या होता है, नियरेस्ट में 12, पर ये जो टॉप मोस्ट लेयर बोल दिया, दैट इज द क्रिटिकल थिंग हियर। फिर एफिशिएंसी ऑफ एटम पैकिंग इन जनरल, ये होता ही है, ट्रू है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम होते हैं यूनिट सेल में 4, ऑक्टाहेड्रल होता है 4, वॉइड तो 4/4 1, 8/4 2, तो ये सही है। और यूनिट सेल एज लेंथ क्या होती है एफसीसी में, 2√2। आंसर इज BC। ये एक देखो, ये भी 2016 में आया हुआ है। बताओ पहला वाला क्या है, So फर्स्ट false. वन इज Wrong. फॉल्स, रॉन्ग। सेकंड वन True. So true. ट्रू। True. ग्रेफाइट हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डायमंड हैज हायर थर्मल कंडक्टिविटी, ट्रू। और ये वाली बात So true. ट्रू, True. क्योंकि वो बॉन्ड ऑर्डर बिकॉज ऑफ द एरोमेटिसिटी करेक्टर। सर आंसर इज ऑप्शन BC। सी, Sir, she said ऑप्शन false. सी Sir, फॉल्स C होना false चाहिए। होगा। False चलो होगा जाओ, C. ये फॉल्स है, ठीक है। डायमंड हैज हायर थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, तो ये आपका ट्रू एंड B एंड D आंसर। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये करते हैं, फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। KCl crystallizes in the same type of lattice as does NaCl। तो NaCl की तरह ही होता है, ये बात हमने वहां पढ़ा भी है थ्योरी में। इनफैक्ट ऑल एल्कली मेटल हैलाइड एक्सेप्ट CS cesium halides are NaCl रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। दिया हुआ है RNa plus by RCl minus is 0.5, RNa plus by RK plus 0.7। KCl में भी Cl minus plays the same role जो NaCl में Cl प्ले करता है, और K plus वाला रोल K plus Na plus का रोल प्ले करता है। पूछा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल फॉर KCl टू दैट फॉर NaCl। मान लेते हैं KCl का लेट side length of KCl is A and NaCl is B। तो हम जानते हैं कि दोनों ही में Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, K प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। तो एक तो रेडियस ऑफ K प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस विल बी इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला रिलेशन क्या होता है, A/2। और वहीं पे R, क्योंकि आपके पास क्या होगा, अगर ये Cl माइनस है FCC साइड पे, K प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा, तो वही रिलेशन RK प्लस प्लस RCl में A/2 और RNa प्लस प्लस RCl माइनस इज B/2।
देन हमारा एक्चुअली एम पहले क्वेश्चन में है A/B का रेशियो निकालना। तो Na प्लस और RCl माइनस का रेशियो क्या है? 0.5। तो इसको लिख सकते हैं 0.5 RCl माइनस प्लस RCl माइनस इक्वल टू B/2। Hence RCl माइनस इज B/3। 1.5 हो जाएगा और नीचे आके B/3। तो ये आया आपका एक। देन इस पे RNA प्लस है तो ये हो गया। अच्छा, RNA प्लस बाई RK प्लस क्या है? ये तो RK प्लस क्या हो जाएगा? कैन बी रिटन एज RNA प्लस बाई 0.7 प्लस RCl माइनस। RNA प्लस को लिख सकते हैं 0.5 RCl माइनस। तो ये आपका हो जाएगा 12/7 A/2। Now divide these two। ये मान लो इसे 2 डैश कह लें, 1 डैश कह लो। तो हमें चाहिए है A/B। तो 12/7 RCl माइनस बाई RCl माइनस इक्वल टू A/2 और ये B/3। तो ये आपका हो जाएगा 24/21 A/B। Hence साइड लेंथ का रेशियो 8/7। पहला आंसर तो ये आ गया। ये पहला पार्ट। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ NaCl टू दैट फॉर KCl। तो डेंसिटी दोनों ही आपके, तो डेंसिटी ऑफ NaCl टू KCl, तो NaCl की डेंसिटी होगी 4 इंटू, क्योंकि इसमें क्या 4 Na प्लस होते हैं 4 Cl, 4 मोलर मास NaCl बाई NaV। इसका साइड लेंथ में B माना था, B3, और बाई रो KCl 4 इंटू मोलर मास ऑफ KCl बाई NaV बाई A3। साइड लेंथ A मानी है, 4 कैंसिल, NaV कैंसिल। तो ये हो जाएगा मोलर मास NaCl 58.5 बाई 74.5 A/B का होल क्यूब। A/B की वैल्यू है 8/7। तो ये हो जाएगा 58.5 बाई 74.5 इंटू 8/7 का होल क्यूब। सॉल्व करने पे यू विल गेट दैट। तो ये आपका आंसर हो गया, और ये आ रहा है आंसर। ये क्लासिकल क्वेश्चन है, हर बुक में मिलता है, तो ये यूज। तो ये चीज, तो ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एक को अच्छी तरह से जो दी भेजूंगा मटेरियल में जो दिया है पढ़ना, और भी कुछ एग्जांपल, लेकिन सब इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस कर ही दिया। क्या क्या हुआ? NaCl उसके टाइप, CsCl उसके टाइप, CsCl इंपॉर्टेंट है, ZnS के दोनों टाइप। फिर हमने फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड,
AlCl3 Al2O3, फिर हमने इवन अच्छा हमने एक CaC2 भी देखा, कैल्शियम कार्बाइड, फिर हमने एक NiAs भी देखा था AX टाइप में. देन वी सॉ few out of the syllabus examples: perovskite, spinel, normal, inverse. Then again diamond, graphite are important metallic bond वाले जो होते हैं metallic crystals, metal जो atoms अकेले metals होते हैं, non crystalline वाले, non ionic वाले, वो देखिए. तो ये वाली properties. तो ये आपका ionic compounds और एक हमने crystalline solids के बारे में चीजें. अब एक क्लास में हम लोग डिफेक्ट्स देखेंगे, imperfections इन थियोरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा डिफेक्ट में न्यूमेरिकल फिर भी है, और इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही क्वालिटेटिवली और काफी ब्रीफ में ही है. तो नेक्स्ट क्लास में हम 1 आवर वी विल गिव फॉर जो ऑफलाइन क्लास है उसमें फॉर डिफेक्ट्स एंड 1 आवर फॉर दोज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. वो तो थियोरेटिकल ही है, जस्ट एक बार जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उसको पढ़ना है और याद रखना है, और फिर भी कोई अगर समझाने की चाहिए तो समझाऊंगा. ठीक है, आज हम लोग को यहीं पे खत्म होता है. आज हमारा जितना काम था हमने कर लिया. जाके अब आप इसको अच्छी तरह से देखना चीजें. सर सॉलिड स्टेट का और कितना क्लासेस बाकी है? एक क्लास सैटरडे से लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट होगा. लास्ट क्लास, अगला क्लास लास्ट क्लास होगा. सर 11 में हमने जो स्टोइकोमेट्री पढ़ा था, ये क्या उससे मतलब रिलेटेड कुछ होगा? मतलब सर 11 में जो हमने स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था, ये मतलब 12 में जो एडवांस स्टोइकोमेट्री है वो क्या इससे रिलेटेड है या? हाँ, एडवांस स्टोइकोमेट्री रिलेटेड होगा, वो लिक्विड सॉल्यूशन के बाद पढ़ेंगे. एडवांस स्टोइकोमेट्री एक कांसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, उसी तरीके के प्रॉब्लम को हम लोग इक्विवेलेंट वेट और ये सब से सॉल्व करेंगे. उसी का एक अल्टरनेटिव तरीका देखेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, और कुछ और रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस, वो वाला चीज देखेंगे. ठीक है.